हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज हब। और आज हम लोग करने वाले हैं मैथ का अपना प्रैक्टिस सेट 2। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स का, और सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो भाई बहन आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो प्लीज आप लोग सेशन को एंड तक देखें, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोगों को पता ही होगा आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम काफी नजदीक आने वाला है। तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का हम लोग प्रैक्टिस सेट 2, मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं, जो भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग पहला क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ टू कंप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द ग्रेटर एंगल। ऑप्शन में दे रहा हूं आप लोगों को 40 डिग्री, ऑप्शन बी हमारा हो गया 50 डिग्री, ऑप्शन सी हो गया 60 डिग्री और ऑप्शन डी हो गया 30 डिग्री। तो देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, टू कंप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द ग्रेटर एंगल। तो आप सभी लोगों को पता है कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हमारा होता है वो 90 डिग्री होता है। तो रेशियो दिया हुआ है 4x + 5x = 90, 9x = 90, x हमारा क्या आ गया 10। क्या पूछा हमसे, फाइंड द ग्रेटर एंगल। तो ग्रेटर एंगल क्या हो जाएगा 10 × 5, 50 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। कंप्लीमेंट्री एंगल बोला तो कंप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री होता है। 4x + 5x = 90 डिग्री, 9x = 90, x हमारा 10 डिग्री आया। ग्रेटर एंगल पूछा था हमसे तो 5 ग्रेटर है, तो हम लोग कर दिए, तो हमारा निकल के आ गया 50 डिग्री करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज 15, वन मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड। सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक से। सारा क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, रफ कॉपी लेके बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए। द मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज 15, वन मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड एंड द न्यू मीन बिकम्स 16th, द 13th ऑब्जर्वेशन इज। ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ऑप्शन ए हो गया 20, ऑप्शन बी हो गया 24, ऑप्शन सी हो गया 26 और ऑप्शन डी हो गया 28। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज 15, वन मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड एंड द न्यू मीन बिकम्स 16, द 13 ऑब्जर्वेशन इज। सिंपल सा ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक सेकंड नहीं 2-3 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करिए मेरे साथ। देखिए क्या करेंगे, 12 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 15, तो 12 × 15 कितना हो गया 118। वन मोर ऑब्जर्वेशन इज एडेड, 13 × 16 कितना हो गया
2208। पूछा क्या हम लोगों से? 13th ऑब्जर्वेशन। 13th ऑब्जर्वेशन हम लोग से पूछा है 208 माइनस 188, 28 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिए। ज्यादा इसको लॉन्ग मेथड में लेते जाइएगा, बहुत ही लंबा आप लोगों को पड़ेगा। सिंपल सा आप लोगों को ट्रिक बताया। 12 ऑब्जर्वेशन का मीन था 15, तो 12 ऑब्जर्वेशन का मीन हम लोग निकाल दिए तो 180 आया। वन मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड, वन मोर ऑब्जर्वेशन इंक्लूड हुआ तो 13 हो गया, तो न्यू मीन भी कम हो गया, 16 हो गया। तो 13 इंटू 16 किए तो 208 आया, और 13 ऑब्जर्वेशन हम लोग माइनस कर दिए तो हमारा 28 करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, HCF LCM का क्वेश्चन है। फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by 12, 15, 18 and 27 leaves remainder 10, 13, 16 and 25 रेस्पेक्टिवली। जिन बच्चों को हैंड रिटेन नोट्स चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको मैं पीडीएफ भी दूंगा, सारा इसका नोट्स भी करके दूंगा, हैंड रिटेन सारा का आपको नोट्स मिलेगा। आइए मैं इसका ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को। 540, ऑप्शन बी है 538, ऑप्शन सी हो गया 542 और ऑप्शन डी हमारा हो गया 552। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है? फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 18 एंड 27 लिव्स रिमाइंडर 10, 13, 16 एंड 25 रेस्पेक्टिवली। पहले देखिए, पहले क्या कर लीजिए आप, दो आया, क्या कॉमन आया हमारा? 2 कॉमन आते जा रहा है। सबसे पहले हम लोग इस नंबर को इस नंबर से माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन क्या आया? 2 आया। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, 12, 15, 18 और 27। 2 6 या 12, 2 9 या 18 और ये हो गया 27। 3 2 या 6, 3 5 या 15, 3 3 या 9 और 3 9 या 27। फिर से इसको 3 से करते हैं, 2 5 1 और 3 3 या 9 हो गया। इंटू करिए इसको, 3 2 या 6, 6 3 या 18, 18 5 या 90, 19 2 या 180, 180 इंटू 3 540। कॉमन हमारा क्या निकल के आया था? 2। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, 540 माइनस 2 तो 538 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया क्या किए? पहले हम लोगों ने माइनस किया तो हमारा कॉमन क्या निकल के आया? सब में कॉमन निकल के आया 2। 12 15 18 27 का एलसीएम ले लिए हम लोग, एलसीएम आया 540, इसमें हम लोग माइनस 2 किए तो 538 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 45 डिग्री and the foot of the ladder
इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। द लेंथ ऑफ द लैडर इज ऑप्शन में दे रहा हूं आपको 10√2 मीटर, 13√2 मीटर, ऑप्शन सी है आपका 15√2 मीटर और ऑप्शन डी है आपका 16√2 मीटर। देखिए सिंपल सा मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 45 डिग्री का क्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है। 45 डिग्री का एंगल जब भी रहे तो ये होता है 1, ये होता है √2 और ये 1 होता है। ठीक है, क्या बोला है हमसे? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 45 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 10 मीटर। फुट ऑफ द लैडर इज 10 मीटर। 1 का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर। हमसे क्या पूछा है? द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर का लेंथ पूछा है। 10 इंटू √2, 10√2 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट। सभी लोगों को समझ में आया? ये फॉर्मूला होता है कि 45 डिग्री है तो यहां 1 होगा या इस एंगल √2 होगा और ये एंगल 1 होगा। तो हमसे क्या बोल रहा था? फुट ऑफ द लैडर इज 10 मीटर। लैडर का फुट 10 मीटर है तो 1 का वैल्यू 10 मीटर। लेंथ पूछा हमसे, √2 निकालने के लिए पूछा, तो 10 इंटू √2, 10√2 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 20 and the standard deviation is 4. What is the value of coefficient variation? ऑप्शन ए आपका हो गया 10%, ऑप्शन बी आपका हो गया 20%, ऑप्शन सी आपका हो गया 40% और ऑप्शन डी आपका हो गया 60%। देखिए सिंपल क्या कहना है क्वेश्चन में? द मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 20 एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट वेरिएशन? सिंपल सा उसमें क्या करना रहता है? देखिए 4/20 इंटू 100, कुछ नहीं करना है इसमें, बस 4/20 इंटू 100, 4 5 जा 20 और 5 2 जा 10, 20% हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सभी लोगों को समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सेशन को आप लोग एंड तक देखिएगा और मैं बोल रहा हूं जो भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिनको पीडीएफ चाहिए वो भाई बहन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको पीडीएफ भी दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल are in the ratio 2:5:8, then find the value of smaller angle। ऑप्शन ए आपका हो गया 36 डिग्री, ऑप्शन बी आपका हो गया 18 डिग्री, ऑप्शन सी आपका हो गया 12 डिग्री
और ऑप्शन डी आपका हो गया 24 डिग्री। देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:5:8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्मॉलर एंगल। 2x प्लस 5x प्लस 8x, ट्रायंगल को आप लोगों को पता ही 180 डिग्री होता है। क्या हो गया 8 to 10 15x इज इक्वल टू 180। 180 बाई 15 से ये 12 टाइम्स में कट गया। क्या पूछा है वैल्यू, हम लोग को स्मॉलर एंगल का वैल्यू निकालना है। जो स्मॉलर एंगल इसमें कौन है 2, 12 इंटू 2 24 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, सारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं, आप एक रफ कॉपी लेके बैठिए और मेरे साथ सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। आपका एग्जाम काफी नजदीक आने वाला है एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट मल्टीपल, एक सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल ऑफ 9। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को 142, 138.5, ऑप्शन सी आपका हो गया 139.5 और ऑप्शन डी हो गया आपका 143.5। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन को, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल ऑफ 9। तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 9 हो गया, 30 मल्टीपल ऑफ 9 270 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे। हमसे क्या पूछा है, एवरेज पूछा है, तो बाई 2 कर दिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 139.5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सभी लोगों को समझ में आया। फर्स्ट व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल ऑफ 9, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 9 हो गया, 30 मल्टीपल ऑफ 9 270 हो गया, दोनों को ऐड किए 279 आया, एवरेज निकालना था बाई 2 कर दिए, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया 139.5। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। इज इट ओके? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ₹10,000 is being compounded at 20% per annum. Calculate the amount after 2 years if the rate of interest is charged half yearly। ऑप्शन ए आपका हो गया 14600, ऑप्शन बी आपका हो गया 12500, ऑप्शन सी आपका हो गया 14642 और ऑप्शन डी आपका हो गया 14641। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ₹10,000 इज बीइंग कंपाउंडेड एट 20% पर एनम, कैलकुलेट द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है इसका, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R/100 to 2n।
क्या कह रहा है, हाफ ईयरली बोल रहा है, तो हम यहाँ पे 2 इंटू कर दे रहे हैं, हाफ ईयरली बोला इसलिए। तो आइए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अमाउंट हमारा कितना हो गया, 10,000 हो गया। रेट कितना दिया हुआ है, 20%। टाइम हमारा है 2 ईयर, 2n है, तो 2 इंटू 2 कर दिए। ठीक है, सारा कुछ फॉर्मूला पे हम लोग सेट कर दिए। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग काट दीजिए, 20 25 100 ये हो गया। इसका आप लोग यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 10 हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये 10 प्लस 1 हो गया, तो कितना हो गया, 11/10। 11/10 कितना बार करना है, 2 इंटू 2 4 टाइम्स, 11/10, 11/10 इंटू 11/10। सभी लोगों को समझ में आया क्या किया मैं, 20 को पहले कट कर दिया 5 से, तो ये 1/10 हो गया। एलसीएम ले लिए तो 10 हुआ, 1 इंटू 10 10 प्लस 10 इंटू 1 11 हो गया। इज इट ओके। आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 जीरो है, तो 4 जीरो 1 2 3 4 कट गया। अब 11 इंटू 11 आप लोग करिएगा, तो ये आपका 14641 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू 2n। हाफ ईयरली था तो हम लोग नीचे 2 इंटू 2 कर दिए। 10,000 इंटू 1/1 प्लस 20/100, 20 से हम लोग काट दिए इसको 5 बार में, 1/10 हुआ। इसको हम लोग एलसीएम ले लिए तो 11/10 हो गया। यहाँ 4 टाइम था, 2 इंटू 2 4, तो हम लोग ने 4 बार कर दिया, तो इंटू करके हमारा 14641 हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। द स्टैंडर्ड deviation of a population is 4.5. What would be the population variance? और ये जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये सारे एनटीपीसी में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया आपका 20.25, ऑप्शन बी आपका हो गया 20, सी हो गया 9 और ऑप्शन डी आपका हो गया 80। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, सिंपल सा है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉपुलेशन इज 4.5, व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन वेरिएंस। हमसे पूछा क्या, व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन वेरिएंस, तो इसको कुछ नहीं करते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 4.5 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 20.25, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा तभी आप एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं, आप रफ कॉपी लेके बैठा करिए और मेरे साथ सारा क्वेश्चन सॉल्व किया करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द सिंपल इंटरेस्ट at y% for y years will be rupees y on a sum. Find the principal amount. Find the principal amount. ऑप्शन ए आपका हो गया 100 डिवाइड बाई, ऑप्शन बी आपका हो गया 100 इंटू वाई,
ऑप्शन सी हो गया 100/², ऑप्शन डी हो गया 100/² देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट एट y% फॉर y ईयर विल बी ₹y ऑन अ सम, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। आप लोग सभी लोग को पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI = P × R × 100, उसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। SI = P × R × T/100। SI हमारा कितना दिया हुआ y, P निकालना है, R कितना है y%, टाइम है कितना y/100। क्या हो गया ये, देखिए SI हमारा y था, y कर दिए, प्रिंसिपल निकालना था P लिख दिए, रेट हमारा y% है तो y हो गया, टाइम हमारा y ईयर है तो y हो गया /100, y से y एक y कट गया, क्या आपका आ गया यहां पे P = 100/y आ गया, यही हुआ ना, P को हम लोग निकाले बाहर तो 100 ऊपर आ गया, नीचे y आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 100/100/y SI = P × R × T/100, इसी फॉर्मूला पे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। SI हमारा y दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना था तो P का P रख दिए, रेट हमारा y% है तो y लिख दिए, टाइम y ईयर है तो y ईयर हो गया, बटे में 100, y से y कट गया, P बाहर निकल गया, P हम लोग को बताना था तो P = ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P = 100/y हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन ट्रिक से ही सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग देख ही रहे होंगे कितना जल्दी जल्दी सारा मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, प्रैक्टिस करिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ए बस इज रनिंग at a speed of 90 km/h. What distance will it cover in 20 सेकेंड? ऑप्शन ए आपका हो गया 500 मीटर, ऑप्शन बी हो गया 450 मीटर, ऑप्शन सी आपका हो गया 180 मीटर और ऑप्शन डी आपका हो गया 600 मीटर। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा हमसे, ये बस इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 सेकेंड। आइए फॉर्मूला है सिंपल, स्पीड निकालना है, स्पीड = क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड कितना दिया हुआ है 90, डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, सेकंड है, सेकंड को हम लोग km/h में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 20/3600। ठीक है, हम लोग इसको km/h में चेंज कर दिए। आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, D = 90 × 20/3600। ठीक है, अब इसको हम लोग काट देते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये हो गया 9 2 80, 9 8 9 4 36 और 2 2 4, ये कितना आ गया 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 किलोमीटर आ गया। ठीक है, 0.5 किलोमीटर आ गया, तो अब इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 × 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 500 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया क्या किया मैंने, देखिए फिर से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, स्पीड = क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ हमारा 90, डिस्टेंस निकालना है तो D/20/3600 क्यों किए, क्योंकि ये km/h में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने इसको चेंज किया। डिस्टेंस निकाले 90 × 20 हो गया, 3600 नीचे आ गया, 2 0 से 2 0 कटा, 9 चौके 36 और 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया, तो 0.5 किलोमीटर आ गया। लेकिन हमारा आंसर तो किलोमीटर में नहीं है, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज किए तो × 100 कर दिए, तो हमारा 500 मीटर करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये सब क्वेश्चन आप लोग एकदम समझिए कि रट जाइए। ये सब क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में पूछने ही पूछना वाला है। नहीं समझ में आ रहा, आप क्वेश्चन रट लीजिए। आप मैं आपको बोल रहा हूँ 5 बार सॉल्व करिए, आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार में समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को लगातार 2-3 बार देखें और इसको घर में बैठ के प्रैक्टिस करें, आप लोगों को समझ में आएगा ही आएगा। और ये सब क्वेश्चन समझिए कि आपके एग्जाम में एकदम आना ही आना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, B is thrice as efficient as A and C is 0.75 times as efficient as A. What is the ratio of number of days taken by A, B and C when they work individually? ऑप्शन ए आपका हो गया 4:1:3, ऑप्शन बी आपका हो गया 3:1:4, ऑप्शन सी आपका हो गया 2:3:1 और ऑप्शन डी आपका हो गया 5:1:2। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। बी इज थ्राइस एज इफिशियंट एज ए and C is 0.75 times as efficient as A. What is the ratio of number of days taken by A, B and C when they work individually? ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। A, B, C, A को हम लोग 100 मान लेते हैं। B is thrice as efficient as A, B thrice है as efficient as A, तो B कितना हो गया 300 हो गया। C 0.7 है तो ये कितना हो गया 75 हो गया। ठीक है, अब इन तीनों का हम लोग LCM निकालेंगे, 100, 300 और 75। तो LCM हमारा कितना आएगा, LCM आप लोग करके देखिएगा, LCM आएगा 300। ठीक है, अब 300 LCM आया तो हम लोग को रेशियो निकालना है। तो 300/100 हो गया, ये A का हो गया, B का हो गया 300/300 और C का हो गया 300/75। ठीक है, क्या किए हम लोग, देखे LCM निकाले, 300 आ गया, टोटल वर्क आ गया, तो रेशियो निकालना था, 300/100 हो गया, 300/300 आ गया और 300/75। जो इनका वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग बटा में किए। ठीक है, अब इसको आइए हम लोग काटते हैं। 2 0 से 2 0 ये कट गया, ये पूरा कट गया, 1 हो गया और ये 75, 5 4 20, 0 7 4 29 30, 75 से 4 बार में ये आपका पूरा कट जाएगा। 75 × 4 300। तो क्या आ गया हमारा रेशियो निकल के 3:1:4 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कहीं है 3:1:4, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। सभी लोगों को समझ में आया क्या किए? देखिए फिर से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। B is thrice as efficient as A and C is 0.75 times as efficient as A. A को हम लोगों ने 100 माना, B थ्राइस था तो 300 हो गया और C को 0.7 टाइम है तो 75 हो गया। सबसे पहले वर्क निकालना इनको था, ये हम लोग LCM निकाल लिए। तो 100, 300 और 75 का LCM कितना आ गया 300 आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना था, क्या पूछ रहा है, What is the ratio of number of days taken by A, B and C when they work individually? जब वो लोग इंडिविजुअली वर्क करेंगे तो उनका रेशियो क्या होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 300/100 कर दिए, जो LCM आया टोटल वर्क उससे इन लोगों का वर्क से डिवाइड किए। तो 300/100 हो गया, 300/300 हो गया और 300/70। तो इन सबको काट पीट के क्या किए तो हमारा रेशियो निकल के आ गया 3:4। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
पूरा डिटेल में समझाने जाऊँ तो वो बहुत लंबा होगा, और वैसा आप एग्जाम में करेंगे तो उतना लंबा आप सॉल्व करिएगा तो फिर आपके पास टाइम ही क्या बचेगा। जो आपको शॉर्ट ट्रिक है, जो सबसे इजी ट्रिक है, मैं आपको वो यहाँ पे बता रहा हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अतुल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 18 days. Arav is 50% more efficient than Atul. How much more time does Atul take than Arav to do the same piece of work? ऑप्शन ए आपका हो गया 12, ऑप्शन बी आपका हो गया 6, ऑप्शन सी हो गया 18 और ऑप्शन डी आपका हो गया 10। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, अतुल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, आरव इज 50% मोर इफिशिएंट देन अतुल, हाउ मच मोर टाइम डज अतुल टेक देन आरव टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। आइए सबसे पहले 50% का हम लोग फ्रैक्शन करते हैं। 50/100, 52 जा 100, 1/2 आ गया। ठीक है, एक साइड अतुल को कर दे रहे हैं और एक साइड आरव को कर दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन बोला, आरव इज 50% मोर इफिशिएंट देन अतुल। अतुल 2 है तो 50% मोर इफिशिएंट, तो आरव हो गया 3। ठीक है, टोटल वर्क 18 डेज। अतुल का वर्क निकाल दिया, कितना आ गया 36। आरव का निकालते हैं 36/3, तो हमारा आ गया 12 डेज। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच मोर टाइम डज अतुल टेक देन आरव टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। अतुल को कितना और समय, ज्यादा समय लगेगा कि वो आरव से, मतलब सेम वर्क को आरव से कितना दिन में वो ज्यादा करेगा। तो देखिए क्या कर देंगे हम लोग, 18 - 12 तो 6 डेज उसको एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि यहां बोला ना कि 50% मोर इफिशियंट है। ठीक है, क्या किया हम लोग, 50% था इसको फ्रैक्शन में चेंज किए, 50/100 1/2 आ गया, तो अतुल का काम 2 हो गया, तो आरव का 3 हो गया। टोटल वर्क 18 है, तो हम लोग अतुल का निकाल लिए 36, टोटल वर्क आ गया। आरव का वर्क निकाले 12 डेज आ गया, और 18 डेज में 12 डेज माइनस कर दिए तो 6 डेज हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक, इससे शॉर्ट ट्रिक आपको कुछ नहीं हो सकता, और लंबा करने में जाइएगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक सेकेंड, थोड़ा अच्छे से बोर्ड को मैं साफ कर देता हूं कि आप लोगों को क्लियर सारा कुछ दिखाई दे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, 10 men कैन डू a job in X days. If 20% with twice the efficiency can do the same job in 5 days.
फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक लाइन में आपको ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूं। ऑप्शन में पहले दे देता हूं आप लोगों को 40, ऑप्शन बी है 50, सी है 20 और डी है 30। देखिए 10 men can do a job in x days if 20% with twice the efficiency can do the same job in 5 days, find the value of x। सिंपल एक लाइन में आपको मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूं। देखिए क्या करना है, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। 20% विथ ट्वाइस, ट्वाइस बोला है ना तो इसीलिए ट्वाइस है तो 2 कर दिए। अब इसको हम लोग सीधा सॉल्व कर देते हैं। देखिए 10 टू जा 20, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, x का वैल्यू हमारा आ गया 20। सीधा कुछ नहीं करना है, 20 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 10 men can do a job in x days, तो 10 इंटू एक्स कर दिए, इधर के डाटा को एक साइड रखे, इज इक्वल टू 20% विथ ट्वाइस द एफिशिएंसी कैन डू द सेम जॉब इन 5 डेज, तो 20 इंटू 2 इंटू 5 कर दिए हम लोग। 10 टू जा 20, एक्स का वैल्यू निकल के आ गया हमारा 20, 20 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैं आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इसलिए ज्यादा करवा रहा हूं क्योंकि आपके आरआरबी एनटीपीसी में इसका वेटेज ज्यादा है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आप लोगों के पास बहुत सारा आता है, तो मैं सारा क्वेश्चन जितना भी मिक्सअप क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को सारा करवा रहा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। P can do a piece of work in 60 days and Q can do the same work in 50 days. Find the ratio of working efficiencies of P to Q। ऑप्शन ए है आपका 1/3, ऑप्शन बी है आपका 6/5, ऑप्शन सी है आपका 5/6 और ऑप्शन डी है आपका 4/5। क्या क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, P can do a piece of work in 60 days and Q can do the same work in 50 days. Find the ratio of working efficiency of P is to Q। रेशियो पूछ रहा है, ये 1/3 और 1:1 रेशियो 3 कोई वो सेम चीज है। 1:3, 6:5, 5:6, 4:5, ये एक ही है। ठीक है, तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, 60 और 50 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 300। क्या बोला हमसे, P हो गया Q, P कितना है, P कैन डू 60 एंड Q कैन डू द सेम वर्क इन 50 डेज। 60 इंटू 65 का 300 और 50 इंटू 6 300। फाइंड द रेशियो ऑफ वर्क इफिशियंसी, रेशियो ऑफ वर्क इफिशियंसी, तो सिंपल इसका 5:6 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सभी लोगों को समझ में आया क्या किया इस क्वेश्चन में मैंने। देखिए फिर से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। P can do a piece of work in 60 days and Q can do the same work in 50 days. Find the ratio of working efficiencies of P to Q। पहले 60 और 50 का एलसीएम निकाले तो टोटल वर्क निकल के आ गया। P का कितना था, P कितने दिन में करता है 60 दिन में, Q करता है 50 दिन में, तो 60 इंटू 5 300 हो गया और 50 इंटू 6 300 हो गया। इनका वर्क का इफिशियंसी हम लोग से पूछ रहा था, तो 5:6 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भाई बहन आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज मेरे साथ रोज एक प्रैक्टिस सेट में अपलोड करूंगा। आप रफ कॉपी लेके बैठा करिए, एग्जाम काफी आपका नजदीक आने वाला है, तो आप मेरे साथ
बैठ के रफ कॉपी लेके आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ का। मैं फिर से आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि जब मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, इतना ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन ला रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने भाई को ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद।